मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज सिरसा दौरे पर रहेंगे और इस दौरान उनकी ओर से डेरा बाबा भूमन शाह में योग कार्यक्रम में भाग लिया गया। सीएम ने लोगों से रोजाना योग करने की अपील की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सिरसा दौरे पर रहे और इस दौरान डेरा बाबा भूमन शाह में योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया गया, योग किया गया है। लोग यहां पर मौजूद थे, सभी लोगों को योग को अपनाने की अपील की गई। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता भी सीएम सैनी की ओर से की गई है। पंचायत भवन में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में भी शिरकत की गई और कई विभागों से जुड़ी 15 शिकायतों पर सुनवाई हुई है। सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। सिरसा में पहले ही विकास कार्यों को लेकर राजनीतिक घमासान नजर आ रहा है। वहीं विधायक सेतिया ने नगर परिषद पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। सड़कों, सीवरेज और पार्कों की बदहाली पर सवाल उठाए हैं। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सिरसा पहुंचे थे और इस दौरान उनकी ओर से लोगों के साथ योग किया गया है। लोगों को योग अपनाने की बात की गई। पंचायत भवन में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया, लोगों की समस्याएं सुनी गई और इस दौरान निपटारा भी किया गया है कई लोगों की समस्याओं का। तस्वीरें आप देख सकते हैं, दो अलग अलग तस्वीरें। पहली तस्वीर जहां पर जन सुनवाई के दौरान सीएम सैनी की ओर से लोगों की समस्याएं सुनी गई हैं। दूसरी तस्वीर जहां सीएम सैनी लोगों के बीच में बैठकर योग करते हुए नजर आए हैं। सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी जन सुनवाई के दौरान मौजूद रहे हैं। सिरसा में पहले ही विकास कार्यों को लेकर राजनीतिक घमासान चल रहा है और इसको लेकर एक दूसरे पर वार पलटवार भी जारी है। अभी हमने महर्षि पतंजलि योग उसको नमन किया है। हजारों साल पहले हिमालय की कमराओं से शुरू हुई ये यात्रा आज वैश्विक आंदोलन का रूप ले चुकी है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में सबसे पहले इस उद्बोधन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की पुरजोर पैरवी आदरणीय मोदी जी ने की थी। तो जन सुनवाई कार्यक्रम हुआ है और बातचीत के लिए हमारे साथ एमसी चेयरपर्सन शांति स्वरूप जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है लिविंग इंडिया न्यूज पर। हेलो, नमस्कार जी। सर, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। सर, स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर। तो सवाल मेरा यह है, क्योंकि जन सुनवाई हुई है और इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहे, विधायक सेतिया मौजूद रहे, लेकिन उनकी ओर से साफ तौर पर भ्रष्टाचार के इल्जाम लगाए गए हैं, आरोप लगाए गए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था। 15 लोगों की शिकायत थी कष्ट निवारण समिति में। मुख्यमंत्री जी ने सभी शिकायतों का निपटारा किया और सभी की समस्याओं का उसी टाइम हल कराया गया। लेकिन आप यह कह रहे हैं कि जो वह आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के, वह सरासर गलत है। बिल्कुल निराधार है। स्टॉर्म वाटर के बारे में बातचीत की उन्होंने। स्टॉर्म वाटर का शहर के अंदर डलाई जा रही है, वो खड्डे हुए हैं, उनकी रिपेयरिंग चल रही है और जहाँ टूटी हुई सड़कें उनका तो होना है रिपेयरिंग। और उसके अलावा जहाँ नहीं है स्टॉर्म वाटर की लाइन, वहाँ हम रोड बनाए जा रहे हैं। लेकिन हमने यह भी देखा है कि सिरसा में पहले ही विकास कार्यों को लेकर विरोधियों की ओर से सवाल खड़े किए गए हैं। विपक्ष लगातार सवाल खड़े करते हुए नजर आता है कि किसी भी तरह की कोई काम नहीं किया गया, सड़कें टूटी हुई हैं, पानी की समस्या है। हर वार्ड के अंदर 2-2 करोड़ 1.5 करोड़ के लगभग कार्य हुए और सभी की स्टेटमेंट है। एक साल के अंदर जितना विकास हुआ, स्थायी से स्थायी इमारत तक कितना कभी का लेकिन काम हुआ। सर, आप तो खुद एमसी चेयरपर्सन हैं, आपके सामने क्या समस्याएं आ रही हैं? क्योंकि लोग तो आते होंगे कि हमें इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मेन तो हमें समस्याओं का या पब्लिक हेल्थ की ज्यादा दिक्कत आती है, सीवर वाटर की, जो कि सीवर वाटर का काम है जो नगर परिषद का नहीं है।
तो क्या कुछ कार्य इस दौरान किए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह की समस्या ना हो? यदि जैसे कि आपने जिक्र किया है सीवरेज के लेके समस्या आती है, पानी को लेके लोग अक्सर कहते हैं, सड़कों को लेकर पानी भर जाता है, तो ये समस्याएं सामने आती हैं, इनको लेकर क्या किया जा रहा है इसमें? जो सड़कें टूटी है उनके बारे में दिक्कत तो है, लेकिन अब हमने 3 टैंकर हायर किए हैं और जहाँ जहाँ मट्टी दबगी या और मट्टी डाल के उनको करके टेम्परेरी उनका प्रीमिक्स करेंगे और बाद में इसका ग्रांट आने के बाद में पूरी इसको कर देंगे कंप्लीट। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पंचायत भवन में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से समस्याएं सुनी गई हैं और इसी के साथ ही विधायक सेतिया की ओर से बड़े सवाल खड़े किए गए, भ्रष्टाचार के इल्जाम लगाए गए हैं।